गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम फॉसिलाइजेशन ले आए हैं जो आपके पैलेंटोबायोलॉजी का एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी और फॉसिल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वीडियो देखा हो, ना देखा हो तो प्लीज़ जाएं एक बार वॉच करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉसिलाइजेशन क्या होता है? जीवाश्मीकरण, अर्थात जो बीज का पार्ट होता है फॉसिल बनने का, मतलब डेड एंड डीके कंपाउंड के बाद से जो आपका फॉसिल बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम फॉसिलाइजेशन में करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट कवर्ड into a fossil by the gradual slow addition represent replacement or petrification of the organic material in the organic material। जल्दी क्या रहता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो कन्वर्ट होता है फॉसिल में, और बाई ग्रेजुअल मतलब समांतर, आसान या धीरे या एक समान चलने वाली रिप्लेसमेंट यानी बदलती हुई प्रक्रिया को पेट्रिफिकेशन की मदद से, मतलब पत्थर से नरम बनने के, मतलब एक प्रकार की शरीर आपकी जड़ मतलब बॉडी कहलाती है, उसे नर मतलब डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में पूरा ऑर्गेनिक टू इनटू इनऑर्गेनिक सब मटेरियल में बनने के लिए उसमें हम जो प्रक्रिया होती है उसे हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। तो फॉसिलाइजेशन का ये आपको एक नॉर्मल डायग्राम सा है आपके लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है तो डेड रिमेन्स बनता है। डेड रिमेन्स के बाद क्या होता है, उसे तुरंत जला दिया जाता है। बुरियल मतलब जला देना। जो बुरियल रिमेन्स बचता है उसका डायग्नोसिस होता है, मतलब दब जाना, कहीं प्रिजर्व होना जाए इन्वायरमेंटल चेंज से, फिर वो फॉसिल्स बनता है। ध्यान रखिएगा, एक्सपोज रिमेन्स मतलब कोई रिमेन्स जो बच जाता है ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, वो भी जल के या अंदर ही गल के भी वो बन जाता है, आपका फॉसिल बन जाता है। तो ये आपका था फॉसिल की प्रक्रिया। इसके बाद है अपना कंडीशन ऑफ फॉसिलाइजेशन, मतलब क्या कंडीशन होगा, क्या एनवायरमेंटल होगा, क्या वो होगा जिससे फॉसिलाइजेशन अपना बने और तैयार हो। तो पहले अपना फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या, समटाइम्स क्योंकि कोई भी हो फिजिकल कंपोनेंट सबसे पहले आता है, क्योंकि ये संसारिक चलता आ रहा है। जैसे कई बार आप हो किसी का डेड होता है तो धीरे धीरे वो मांस हटने लगता है, उसके कुछ जो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है वही बचते हैं, वही सब इसमें बताया गया। तो पहला है बॉडी मस्ट बी रेपिडली बरीड इन नॉन ऑक्सीजनेटेड जो है। जल्दी क्या होती है, फॉसिल बनने के लिए क्या रहता है कि नॉन ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन के लेस मात्रा में बॉडी को जलनी चाहिए। सेकेंड है इमीडिएट बरियल बाय द फाइन गैस सेडिमेंट्री मटेरियल। जल्दी सेडिमेंट्री मटेरियल जैसे इमीडिएट मतलब तुरंत जलाना चाहिए उसे, फाइन गैस सेडिमेंट्री मटेरियल, और मटेरियल से अपना सेडिमेंट्री रॉक द्वारा या दब जाना चाहिए, है ना। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट इन द प्रेजेंट ऑक्सीजन। क्या होता है कई बार कि किसी बॉडी अंदर ज़मीन में धंस जाने के बाद सेडिमेंट्री डिपॉजिट हो जाती है, जिसमें लेस ऑक्सीजन रहता है, लेकिन वो तभी फॉसिल में रिमेन्स होती है। उसका बॉडी मतलब जो शरीर रहता है वो तो डिकम्पोज होता है, कुछ पार्ट रहते हैं वो नहीं करते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं। एक्सप्लोजन लिविंग अ प्लेस ऑफ द वाटर सो दैट द करप्शन दैट प्लेस। ज़्यादा क्या आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा पे पानी, जैसे कोई व्यक्ति होता है, मछलियाँ उसे खा लेती हैं, या पानी में शरीर गल जाता है तो ऑटोमेटिक अपना इधर उधर हो जाता है वो। और लास्ट है जियोग्राफिक, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशन आल्सो इफेक्ट प्रेजेंट। और जनरली जियोग्राफिक कंडीशन हो गया आपका, टोपोग्राफिक हो गया, और क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग दैट हेल्प टू कंडक्ट फॉसिलाइजेशन ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आई होप। इसके बाद आता है अपना केमिकल कंडीशन। केमिकल कंडीशन में क्या होगा, ऑर्गेनिक एंड मिनरल सब्सटेंस है, वो पहला पॉइंट है। और सेकेंड अपना पेट्रिफिकेशन प्रोसेस। पेट्रिफिकेशन प्रोसेस में जल्दी क्या होता है, जैसे अपना सॉलिड बॉडी रहता है और धीरे धीरे इसमें कुछ मिनरल या पार्ट्स इतने हार्ड हो जाते हैं ना कि जो वो नहीं हो पाते। तो आइए देखते हैं। प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर इनटू द हार्ट इनटू द स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू मिनरल ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। जल्दी क्या रहता है कि जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सब्सटेंस में बदल जाता है, मतलब कठोर उसमें बदल जाता है। और जब एक्सपोज होता है मिनरल्स के उसमें, तो बहुत समय पहले वो किसी मतलब कठोर चीज़ में बदल जाता है, वो आपका पेट्रिफिकेशन कहलाता है। सेकेंड है परमेनिफिकेशन।
परिखनिजीकरण अर्थात मतलब खनिज के बनने का एक तरीका होता है जो केमिकल ये जो परिखनिजीकरण ये फॉसिलाइजेशन बनाने का केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इन विच द मिनरल डिपॉजिट ऑफ इंटरनल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मिनरल कैरिड बाय द वाटर फिल दैट स्पेस बिटवीन रॉक ऑफ प्रिकप्शन। प्रिसिपिटेशन और कैरिड वाटर फिल्ट्रेशन के बीच का एक प्रोसेस है ना, रॉक और उसके इसमें आपका परिखनिजत्व बनाया गया है ना, जिसमें आपको शायद मे बी एक सेडिमेंट्री डिपॉजिट में रखा जाता है या उसके द्वारा उसमें बनाया जाता है। जिससे जल्दी जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी प्रकार का फॉसिलाइजेशन देखते हैं या कंडक्ट करते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए रखते हैं। डिसिकेशन क्या होता है? अपना सूखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सूखना और उसका जलना या उसका दफन हो जाना या उससे डिकम्पोज हो जाना, ये सब आपका डिसिकेशन में आता है। तो ऑकर विच एन ऑर्गेनिज्म डाइज इन एक्सट्रीमली ड्राई एंड एरिड रीजन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ख़त्म होना जो कि बहुत ज़्यादा सूखे तापमान में है ना और एरिड रीजन रिजल्ट में, इट इज़ आइडेंटिकल टू द मोमिकेशन बट इट इज़ डन बाय द नेचर, और ये सब नेचर प्राकृतिक द्वारा ही होता है। एंड प्रीसियस साइंस सच एज फॉसिल वेरिया, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके डिजर्ट में ये पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है फॉसिल्स, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ पैलेंटोकोलॉजी, पुरानी चीज़ों को पढ़ना। बायोस्टेटोग्राफी जो इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो गए हैं। प्लेंटोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं जैसे जी ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये सब आते हैं आपका। और फर्स्ट वन है स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी, मतलब कालनकमिकता, मतलब जो ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है कि जैसे चलता है उसके हिसाब से। एज ऑफ सतारा, मतलब पुराने ज़माने से जैसे स्टार्ट हुआ है उससे लेके अंत तक। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।